तो डीप सीक काफ़ी स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है। मतलब अगर मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तो उसके बाद रिस्पॉन्स काफ़ी स्लो हो जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है और कैसे इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं और कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें हम देखने वाला है, ठीक है? आई वाज़ गेटिंग बोर्ड, व्हाट कैन यू डू फॉर मी नाउ? लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है या फिर आता है या नहीं आता है। अगर स्लो होगा तो हमें समझ में आएगा कि इस पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और बेसिकली जो प्रॉब्लम हो भी रही है वो ये है कि इसका जो सर्वर है ना वो अभी इतना स्केल हुआ नहीं है। और सर्वर में क्योंकि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग एक ही समय पर इसके सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेरीज डालते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मॉडल का यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से इसका रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है। ओके, तो अगर आपका इंटरनेट भी अगर स्लो चल रहा है तो वो भी एक वन ऑफ द रीज़न है कि जो डीप सीक है वो काफ़ी स्लो रिस्पॉन्स करेगा। और ये एक छोटा-सा रीज़न है कि मतलब इंटरनेट स्लो है तो तुम्हें रिस्पॉन्स टाइम स्लो मिलेगा। देखिए इसमें बोल दिया इसने द सर्वर इज़ बिज़ी प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। पर जितना मैंने इसको जानने की कोशिश की है, एक इसका तरीका और है जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। दैट इज़ एक कोई भी ब्राउज़र ओपन करना, उस पे इस प्राइवेट मोड पे डीपसीक ओपन करना। ओके, सो प्राइवेट मोड पे हम डीपसीक ओपन करके देखते हैं। और इसको मैंने एक बार ट्राई किया था और इसका रिज़ल्ट अच्छा आया था। मतलब प्राइवेट मोड पे पता नहीं कैसे पर प्राइवेट मोड पे ये रिस्पॉन्स करने लगता है। हाँ, एक बार हम ट्राई कर लेते हैं कि यहाँ पर ये रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आई एम गेटिंग बोर्ड, व्हाट कैन यू डू फॉर मी? ओके, लेट्स सी, देखते हैं रिस्पॉन्स आता है या फिर स्टिल अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो स्टिल हम सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पर ये चीज़ मेरे लिए एक बार काम करी थी। मतलब इसको मैंने प्राइवेट मोड पर ओपन किया था तो प्राइवेट मोड पर इसको मतलब इस रिस्पॉन्स कर रहा था। और कभी-कभी होता है रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो इसका एक और तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हो। क्या करना है आपको मैं बता ही देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको ओलामा इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप पर, ठीक है? पर अगर आपको इसके मॉडल चाहिए जो कि 7 बिलियन पैरामीटर्स, मतलब क्योंकि इसके टोटल जो बहुत सारे मॉडल्स हैं, एक 1.5 बिलियन जो पैरामीटर्स के ऊपर रन होता है, वो एक 1.1 जीबी का है। उसके बाद जो सबसे बड़ा वाला है दैट इज़ 671 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर रन करता है, दैट इज़ 404 जीबी पर। तो अगर आपका सीपीयू, आपका कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है तो आप इसके एडवांस वाले मॉडल को यूज़ कर सकते हो। मतलब ओलामा आपको इंस्टॉल करना है, कैसे करना है? देखो, यहाँ पर क्लिक करोगे, ollama.com पर डाउनलोड करोगे, डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर लेना, जैसे यहाँ पर मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया। विंडोज़ करना है, लिनक्स पे हो या मैक ओएस पे हो, सिलेक्ट करके इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद तुम यहीं पर आओगे, मॉडल्स पर क्लिक करोगे और ये डीपसीक R1 है, इसको क्लिक करना है। उसके बाद फिर तुम्हारा जिस टाइप का तुम्हारा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग एक मॉडल सेलेक्ट कर देना, क्योंकि अगर हाई कॉन्फ़िगरेशन है तो मॉडल अच्छे से रन होगा। और एक बार इसको इंस्टॉल कर लोगे तो तुम्हें फिर इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, तुम इसको प्राइवेटली इसके मॉडल को यूज़ कर सकते हो। और जो भी चीज़ें तुम वेब इंटरफ़ेस पर फेस कर रहे हो कि वेब इंटरफ़ेस पर तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या फिर कोई इश्यू हो रहा है, सर्वर बिज़ी आ रहा है, तो वो चीज़ें तुम लोकली जब यूज़ करने लगोगे तो उसका प्रॉब्लम हट जाएगा। पर कुछ चीज़ों में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा अगर जब तक आपका जो सिस्टम है वो हाई कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है। अगर हाई कॉन्फ़िगरेशन का है तो आप उतना एडवांस इसका यूज़ कर सकते हो मॉडल। ओके, सो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। बाकी जो स्लो आपको देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने बता दिया है कि बहुत सारे यूज़र हैं वर्ल्ड वाइड इसको एक साथ एक्सेस कर रहे हैं और अभी एक्सप्लोर हो रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग, काफ़ी चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बग फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओपन एआई भी लगा हुआ है, तुम्हारे जेमिनी भी लगा हुआ है, सब अपने-अपने कॉम्पिटिटर हैं इसी के। तो सब चाह रहे हैं कि अपने जो एआई मॉडल्स हैं उनको बेहतर बनाया जाए। तो इश्यू हो रहा है। और पर इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी चीज़ें एडवांटेज के तौर पर मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं दूसरे वीडियोज़ पे, उनको देख के समझ सकते हो। और देखो अभी कुछ टाइम बाद सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सर्वर वगैरह जैसे ही थोड़ा-सा फ्री होगा तो आप इससे अच्छे से रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकते हो और ये लर्निंग के तौर पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, तो ये चीज़ें मुझे लगा कि मैंने फेस की है प्रॉब्लम, तो मैं तुम लोग भी फेस कर रहे होगे, इस वजह से मैंने इसका वीडियो बना दिया ताकि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई डीपसीक तो काम ही नहीं कर रहा है, ये तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, तो हम क्या करें? ऐसा क्या क्या कर सकते हैं इसको सही करने के लिए?
तो जो चीज़ें कर सकते थे वो बता दिया मैंने। इसको प्राइवेट मोड पर ओपन करके देख सकते हो, इंटरनेट वगैरह चेक कर लेना। अगर अच्छा इंटरनेट है तो भी कभी-कभी इश्यू होता है, अगर अच्छा है तो बढ़िया चल जाएगा और ख़राब है तो भी प्रॉब्लम होती है। और तीसरी जो चीज़ है वो आप इसको लोकली यूज़ कर सकते हो, लोकली इंस्टॉल करके, अगर आपका सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी खासी है, ठीक है? तो ये चीज़ें चेकआउट कर लेना और स्टिल अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ टाइम वेट करना। धीरे-धीरे एक्सपेरिमेंट्स जब इस पर थोड़ा-सा कम होंगे और ये थोड़ा-सा स्केल होगा इसका सर्वर, तब आप इसको सही तरीके से यूज़ कर पाओगे। ओके? फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।